गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी में लेसन 9 पढ़ेंगे, क्लास 3rd। ओके, द स्टोरी ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। जो स्टोरी है अर्लीस्ट पीपल, जो बहुत साल पहले पीपल्स थे, उनकी जो स्टोरी थी उसके बारे में पढ़ेंगे। वी लर्न व्हाट हिस्ट्री इज इन द प्रीवियस चैप्टर। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हिस्ट्री और टाइमलाइन के बारे में। लेट अस नाउ स्टडी द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बींग्स। और अब जो हम पढ़ेंगे वो ह्यूमन बींग की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, विच बिगेन मैनी ईयर्स एगो, जो बहुत साल पहले की है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ दिस हिस्ट्री, और इस हिस्ट्री के सोर्सेज क्या हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हिस्टोरियन स्टडी द रिमेन्स सच एज बोन्स एंड टीथ ऑफ पीपल्स हु लिव्ड लॉन्ग एगो, things that early human made and used such as stone tools and cave painting also tell us about their stories। बहुत साल पहले के जो ह्यूमन बींग्स थे उनकी स्टोरी के बारे में, उनके बोन्स और टीथ, जो पीपल्स इतने साल पहले रहते थे, जो उनके बोन और टीथ थे वो, और थिंग्स दैट अर्ली ह्यूमन मेड एंड यूज, जो भी कोई चीज़ है वो बनाते थे उसमें वो उनकी बोन्स, टीथ और स्टोन्स यूज करते थे, यानी सच एज स्टोन टूल्स। तो उन्होंने क्या बनाया, पत्थर के औजार। एंड गुफा पेंटिंग ऑल्सो टेल अस अबाउट देयर लाइफ, जो उनके पुराने जमाने के जो हमारे बोन्स पड़े हैं उनके, और जो टीथ हमें देखने को मिलते हैं, और जो कि उनकी पुरानी पेंटिंग्स है गुफा की, जो अर्ली ह्यूमंस ने बनाई है, किसकी सहायता से, स्टोन टूल्स की सहायता से, पत्थर के औजार बना करके उन्होंने गुफाओं की पेंटिंग्स बनाई। अर्ली ह्यूमन आर कॉल्ड होमिनीज। अर्ली ह्यूमंस को होमिनीज भी कहते हैं। द अर्लीस्ट होमिनीज रिमेन्स हैव बीन फाउंड इन अफ्रीका। ज्यादातर ये लोग कहाँ पाए जाते थे, अफ्रीका में। होमिनीज वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न ह्यूमंस, और वो आजकल के मॉडर्न ह्यूमंस से बहुत डिफरेंट थे। दे लुक सिमिलर टू एप्स एंड वॉक ऑन ऑल फोर्स। वो किसकी तरह दिखते थे, वानरों के समान दिखते थे, और वही जैसे वानर चार टांगों पे चलते हैं वो भी वैसे ही चलते थे। ओवर मैनी ईयर्स दे लर्न टू वॉक ऑन 2 legs, और बहुत सालों बाद वो 2 टांगों पे चलना सीखे। मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स स्लोली डेवलप फ्रॉम होमिनीज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो ये होमिनीज थे इनको मॉडर्न ह्यूमन बीइंग में चेंज होने में धीरे धीरे चेंज हुए, बहुत साल लगे। दे अपीयर्ड ऑन अर्थ अबाउट 2 lakh years ago। 2 लाख साल पहले ये लोग थे, और इनको धीरे धीरे मॉडर्न होने में इतना टाइम लगा। टूल्स, जो कि टूल्स इन्होंने बनाए थे। अर्ली ह्यूमंस हंटेड एनिमल्स एंड गैदर्ड फ्रूट एंड रूट्स ऑफ फूड। अर्ली ह्यूमंस क्या करते थे, शिकार करते थे एनिमल्स का, और फ्रूट्स और पेड़ों की जो रूट्स होती हैं, बीज होते हैं, वो खाने में यूज करते थे। स्लोली दे रियलाइज्ड दैट इट वाज इजियर to hunt to dig roots and to cut their food using sharp stone as tool। और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने एनिमल्स का जो शिकार करना और रूट्स को निकालना, मतलब जड़ों को निकालना, और फ्रूट को कट करने के लिए शार्प स्टोन, नोकीले पत्थरों को टूल्स के रूप में यूज करना शुरू कर दिया। एट फर्स्ट अर्ली ह्यूमंस यूज स्टोन एंड पीसेस ऑफ वुड विथ शार्प एजेस which they could find around them। जो आसपास जो उनके वो शार्प एजेस, जो पत्थर थे शार्प नोकीले, उनसे उन्होंने धीरे धीरे वुड के पीस काटने शुरू कर दिए। ओवर टाइम अर्ली ह्यूमंस डेवलप द स्किल टू मेक देयर ओन टूल्स, और उसके बाद उन्होंने अपने ही टूल्स तैयार करने शुरू कर दिए थे। मेड शार्पर एंड बेटर स्टोन टूल्स बाय स्ट्रिकिंग वन स्टोन अगेंस्ट अनदर टिल देयर एजेस बिकम शार्प। और फिर उसके बाद क्या, उन्होंने पत्थर जो थे, जो स्टोन थे, उनको एक दूसरे से रगड़ करके शार्प बनाना शुरू कर दिया। दीज स्टोन वर शेप्ड लाइक ऑलमंड्स, और वो किसकी शेप में दिखते थे, ऑलमंड्स। बादाम देखे ना आपने, इस तरह से होते हैं। तो वो जो पत्थर आपस में जो रगड़ के वो पत्थर को बनाते थे, शार्प बनाते थे, वो टूल्स कैसे दिखते थे, ऑलमंड्स की तरह। दे कुड बी टाइड टू अ लॉन्ग पीस ऑफ वुड एंड थ्रो एट एन एनिमल्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। और उसके बाद वही जो नोकीले उन्होंने पत्थर बनाए थे, उससे उन्होंने वुड का कट करना शुरू कर दिया, और एनिमल्स को दूर से ही उससे उन्होंने एनिमल्स को थ्रो करना शुरू कर दिया। दिस हेल्प्ड अर्ली ह्यूमन टू हंट एनिमल्स विदाउट गोइंग नियर देम। और इससे क्या हो, जानवरों के पास जाना उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। यस, नेक्स्ट पेज नंबर 48। मोस्ट टूल्स वर मेड ऑफ स्टोन्स
ज़्यादातर तो जो टूल्स थे वो किससे बनाते थे, स्टोन से, लेकिन कभी कभी वो वुड को और बोन्स को भी यूज कर लेते थे किसमें, स्टोन्स बनाने के लिए, सॉरी टूल्स बनाने के लिए। These tools were used for hunting, fishing, digging and swimming। और इस टूल को वो किसके लिए यूज करते थे, शिकार करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, खुदाई करने के लिए और सिलाई करने के लिए। As early humans got better at making tools, the stone tools become smaller, sharper and easier to use। और धीरे धीरे उन्होंने और अच्छे टूल्स बनाने शुरू कर दिए जो कि बहुत छोटे भी होते थे और शार्प भी होते थे और इजीली यूज भी किए जाते थे। People started making different types of tool for different purpose। और उसके बाद उन्होंने अलग अलग तरह के टूल्स बनाने शुरू कर दिए अलग अलग यूज करने के लिए। As humans mostly use stone tools during this period, it has come to be known as the Stone Age। और जो ह्यूमंस मोस्टली जो स्टोन के टूल्स बनाते थे उस पीरियड को पाषाण युग कहा जाता है। लाइफ ऑफ अर्ली पीपल्स, अभी हमने उनके टूल्स के बारे में पढ़ा अर्ली ह्यूमंस के, अब हम उनकी लाइफ, जो उनकी लाइफ है उसके बारे में पढ़ेंगे। अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन अ केव्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स। एनिमल्स जो है वो केव्स के अंदर यानी गुफाओं के अंदर रहते थे, अपने आप को गर्मी से, ठंड से, बारिश से और जानवरों से बचाते थे। They wore the fur and skin of animals to stay warm। और अपने ऊपर वो एनिमल्स की स्किन और फर पहनते थे जिससे कि उनको गर्मी मिलती थी शरीर पे। They lived in group and helped one another। और वो ग्रुप में रहते थे ताकि एक दूसरे की मदद कर सके। The men hunted animal while the women and children gathered fruit। और मैन जो है वो एनिमल्स का हंट करते थे, शिकार करते थे, और लेडीज जो थी वो फ्रूट्स इकट्ठा करती थी। That is where they are known as hunter gatherers। और इसलिए इस वजह से उनको शिकारी कुत्तों के रूप में जाना गया। They had to move from place to place looking for food। और वो एक जगह से दूसरी जगह पे फूड को देखने के लिए, लुकिंग फॉर फूड के लिए मतलब सर्च के लिए जाते थे। Since early human lived in a group, they needed to talk to each other। They used hand movement and sign to talk to each other without words। और फिर जब वो जो ग्रुप्स में रहते थे तो वो बोलते तो थे नहीं, लैंग्वेज तो उनकी थी नहीं, तो उनको आता था, तो वो एक दूसरे को मूवमेंट से मतलब इशारों से समझाते थे और इशारों से वो एक दूसरे के बात को समझ लेते थे। While hunting, they would call out the each other using animal sound। और जब वो शिकार करते थे वो एनिमल साउंड से एक दूसरे को जो है एनिमल साउंड बोलते थे और एक दूसरे को बुलाते थे। The sound and sign used by early human probably developed into language over a long period of time। और यही साउंड्स और जो उनके साइन थे वो धीरे धीरे वो डेवलप होते गए और लैंग्वेज में बदल गए। बहुत टाइम लगा, बहुत पीरियड लगा इस चीज में टाइम का, ये उन्होंने धीरे धीरे इसको लैंग्वेज में चेंज कर लिया। अर्ली ह्यूमन ऑल्सो क्रिएटेड ब्यूटीफुल आर्ट इन द फॉर्म ऑफ केव पेंटिंग। और उसके बाद अर्ली ह्यूमन ने बहुत ब्यूटीफुल सुंदर केव पेंटिंग यानी जो चित्रकारी करनी शुरू की थी गुफा के ऊपर, वो करनी शुरू कर दी। These have been discovered in different part of the world। और ये चीज उन्होंने वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में गुफा पर पेंटिंग की। They show animals hunting scenes etc। और वो जो है केव के ऊपर जो पेंटिंग करते थे वो एनिमल्स को हंट करने की पेंटिंग्स बनाया करते थे। ये देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 48 पे बना हुआ है आ केव पेंटिंग। अर्ली ह्यूमंस कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन नेचर। और उसके बाद धीरे धीरे अर्ली ह्यूमंस पूरी तरह से नेचर के ऊपर यानी डिपेंड होने लग गए। They were also scared of certain things in nature such as thunder, rain and lightning। लेकिन वो फिर भी डर जाते थे किससे, नेचर के इस चीज को देख करके कि एकदम से गड़गड़ाहट होना, बिजली का चमकना और बारिश होना, इससे क्या है वो डर जाते थे और वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे। इस चीज का उनको थोड़ा डर रहता था। आपको समझ में आई इस लेसन में हमने क्या पढ़ा? द स्टोरी ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, जो बहुत साल पहले, इसमें 2 लाख ईयर्स एगो जो है जो पीपल थे उनके बारे में, और जो कहाँ पाए जाते थे अफ्रीका में, है ना, उनके बारे में हमने पढ़ा। उन्होंने जो टूल्स बनाए, कैसे उन्होंने स्टोन्स रगड़ करके उसके टूल्स बनाए, धीरे धीरे वो डेवलप करने लगे। फिर वो धीरे धीरे जैसे कि एक दूसरे को इशारों से बात करते थे, एक दूसरे की लैंग्वेज को समझने लगे और धीरे धीरे लैंग्वेज डेवलप होने लगी उनकी। और उसके बाद उन्होंने गुफाओं के ऊपर चित्रकारी करनी शुरू की और धीरे धीरे इतने साल लगे उनको आज के मॉडर्न ह्यूमंस बीइंग में
बदलने में। अब इसके आगे हम करेंगे एक्सरसाइज। ओके, पेज नंबर 49। इस स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज, पेज नंबर 49। Fill in the blanks. Modern human beings appeared on the earth about 2 lakhs years ago. जो ह्यूमन बींग, जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो कितने सालों से अर्थ पे थे? 2 lakhs years ago. As early humans mostly used stone tools, this period is called the Stone Age. कौन सा पीरियड था वो? स्टोन एज, जब वो स्टोन के टूल्स यूज़ करते थे। अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन केव्स, कहाँ रहते थे? गुफाओं में। अर्ली ह्यूमंस वेयर नॉन एज हंटर गैदरर्स, उनको हंटर गैदरर्स के नाम से भी जाना जाता था, यानी शिकारी कुत्ते। अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन ग्रुप्स एंड हेल्प्ड वन अनदर, वो ग्रुप में रहते थे और एक दूसरे की हेल्प करते थे। यस, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 50। मैच द कॉलम्स। होमिनिन्स, अर्ली ह्यूमंस। स्टोन टूल्स मेड हंटिंग ईजियर। अर्ली ह्यूमंस, हंटर गैदरर्स। एनिमल्स स्किन केप्ट अर्ली ह्यूमंस वार्म्स। Cave painting shows hunting scenes. Choose the correct word to fill in the blanks. The earliest hominins remains were found in Africa. कहाँ पाए जाते थे? अफ्रीका में। Historians study dash to learn about early humans. All of these, क्योंकि वो स्टोन टूल्स के बारे में, केव पेंटिंग्स के बारे में, ओल्ड बोन एंड टीथ के बारे में स्टडी करके हमें अर्ली ह्यूमंस के बारे में पता लगता है। द टूल्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस वर मेड ऑफ स्टोन्स, बोन्स एंड वुड। तो तीनों से बनते थे उनके? यस, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि वो स्टोन का यूज़ भी लेते थे, वुड का यूज़ भी लेते थे। किसके लिए? वो बड़े बड़े जो वो उन्होंने बनाए थे ना अपने टूल्स, उसके लिए। यस, ऑल ऑफ दीज। Early humans used stone tools for hunting, digging, fishing and all of these. तो वो टूल्स किसके लिए यूज़ करते थे? हंटिंग के लिए भी करते थे, डिगिंग के लिए भी और फिशिंग के लिए भी। तो ऑल ऑफ दीज। अर्ली ह्यूमंस वर स्केयर्ड ऑफ थंडर, रेन, लाइटनिंग, तीनों से डरते थे ना वो। ऑल ऑफ दीज। अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फॉर्म द करेक्ट वर्ड्स। जो ये आगे पीछे लेटर्स दिए हुए इनको करेक्ट करके लिखना है। अर्ली ह्यूमंस वर नोन बाय दिस नेम, होमिनिन्स। अर्ली ह्यूमंस डेवलप्ड द स्किल टू मेक दीज स्टोन टूल्स। टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ दीज बोन्स। अर्ली पीपल लिव्ड हेयर caves. Early humans used these to talk to each other. साइंस, इशारों से बातें करते थे। अब ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको बुक में करवाई है, ये आप अपनी बुक में ही करेंगे और अभी मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवा रही हूँ, इसको आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ओके, चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। यस, क्वेश्चन फर्स्ट, हु वर द होमिनिन्स, किसको बोलते हैं? अर्ली ह्यूमंस आर कॉल्ड होमिनिन्स। अर्ली ह्यूमंस को क्या बोलते हैं? होमिनिन्स। हाउ डिड अर्ली ह्यूमंस मेक stones tools? Answer, early humans make stone tools by striking one stone against another till their edges become sharp. वो कैसे बनाते थे? एक स्टोन को दूसरे स्टोन से रगड़ते थे तो जिससे उनके जो एजिज है, जो कोने हैं, वो शार्प हो जाते थे, तो इससे वो स्टोन टूल्स बनाते थे। थर्ड क्वेश्चन, वाई इज दिस पीरियड कॉल्ड द स्टोन एज? जिस पीरियड में वो स्टोन्स के टूल्स बनाते थे उस पीरियड को स्टोन एज क्यों कहा जाता था? अर्ली ह्यूमंस मोस्टली यूज्ड स्टोन टूल्स, क्योंकि अर्ली ह्यूमंस मोस्टली क्या यूज़ करते थे? स्टोन टूल्स। दैट इज वाई दिस पीरियड इज कॉल्ड द स्टोन एज। इस कारण उसको, उस पीरियड को स्टोन एज पीरियड कहा जाता था। क्वेश्चन 4, वाई आर अर्ली ह्यूमंस
कॉल्ड हंटर गैदरर्स। उनको हंटर गैदरर्स क्यों कहते थे? दे गैदर्ड वाइल्ड फ्रूट्स एंड रूट्स। वो क्या करते थे? जंगली फ्रूट और रूट्स एंड हंटेड एनिमल्स, और एनिमल्स को का शिकार करते थे। सो दे आर नॉन एज हंटर गैदरर्स। इस कारण वो हंटर गैदरर्स के नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन 5, व्हाट डू केव पेंटिंग शो? केव पेंटिंग जो वो बनाते थे वो क्या शो करती थी? केव पेंटिंग्स शो एनिमल्स, हंटिंग सीन्स एक्सेट्रा। क्या क्या शो करती थी? एनिमल्स की पिक्चर और उनके हंटिंग सीन्स। ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके, अभी लेसन कंप्लीट हुआ, आप अच्छे से इसको वर्क को करेंगे और सुंदर सुंदर राइटिंग में करेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।